प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप परिवार के सहित खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। इसी कामना के साथ जो हम आज का कार्य आरंभ करते हैं। बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है सुमित और अमित की। एक बार सुमित और अमित जो है मामा के गांव जा रहे थे। गांव की हरियाली को देखने के लालच में दोनों रास्ते में उतरकर जो है खेतों और बागों में से होकर जाने लगे। थक कर वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने तरबूजों की बेल को देखकर अमित बोला, ईश्वर की रचना कितनी त्रुटिपूर्ण है। छोटे आम बड़े पेड़ पर और बड़े तरबूज पतली बेल पर लगे हुए हैं। तभी सुमित ने कहा, ईश्वर जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। अमित कहता है कि मैं नहीं मानता। तभी जो है एक आम टूटकर अमित के सिर पर गिरा और वो पीड़ा से जो है छटपटाने लगा। तभी सुमित ने कहा, सोचो, अगर इस पेड़ पर तरबूज लगे होते तब क्या होता। अमित बोला, तुम ठीक कहते हो। ईश्वर जो भी करता है वो ठीक करता है, यानी कि ईश्वर जो भी कार्य करते हैं वो ठीक करते हैं। तो बेटा, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो बेटा, इस कहानी के अंदर जो है इस कहानी में जो है वाक्य के बीच में कुछ शब्द आए हैं, जैसे ने, के, की, से, में ये शब्द आए हैं। इसी प्रकार जो है सुमित, अमित, गांव, बाग, ईश्वर, ये जो है ये सभी जो है संज्ञा शब्द जो है आपस में क्रिया के साथ जो है जुड़े हुए हैं। बेटा, वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका क्रिया के साथ कुछ ना कुछ जो है संबंध जुड़ा हुआ होता है। कोई जो है संज्ञा क्रिया को जो है पूरा करने का काम करती है। किसी संज्ञा पर जो है क्रिया का जो है प्रभाव पड़ता है। तो कोई संज्ञा जो है क्रिया को पूरा करने का जो है साधन का काम करती है। तो कोई संज्ञा जो है क्रिया के घटित होने का आधार बनती है। इसे जो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे ने बोतल से दूध पिया। ठीक है बेटा, अब ये वाक्य क्या है? बच्चे ने बोतल से दूध पिया। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है आपकी? पीना। और वाक्य में तीन संज्ञा शब्द हैं, बच्चा, दूध, बोतल। ये आपके क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ये तीनों संज्ञा शब्द क्या हैं? ये अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। पीने का काम करने वाली क्रिया क्या है? बच्चा। पिए जाने वाली वस्तु क्या है? दूध। ठीक है। और पिए जाने का साधन क्या है? बोतल। ये तीनों क्या है बेटा? आपका क्या कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में जो पीने की क्रिया के साथ साथ जो है वाक्य की तीनों जो संज्ञाएं हैं, बच्चा, दूध, बोतल, इनका आपस में क्या है? कोई ना कोई संबंध जो है आपस में जुड़ा हुआ है। इसी संबंध को जो है हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो बेटा, आज हम जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम जो है कारक के बारे में पढ़ेंगे।
आज का हमारा विषय क्या है? कारक। अब कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा क्या है? कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य पदों के साथ जो है संबंध जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब बेटा प्रश्न यह उठता है कि वाक्य की संज्ञाओं या क्रिया के साथ जो है उसके संबंध को कैसे जाना जाए। वास्तव में क्या होता है बेटा कि हर भाषा जो है इस संबंध को अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। जैसे हम क्या करते हैं, हिंदी में जो है हम इस संबंध को जो है प्रसर्गों के माध्यम से यानी कि चिन्हों के माध्यम से प्रकट करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? कारकीय चिन्ह कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? कारकीय चिन्ह। ठीक है, तो बेटा अब कारक की परिभाषा क्या हुई? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उसका वाक्य में क्रिया या अन्य पदों के साथ संबंध जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और हिंदी में जो है कारक प्रसर्गों के माध्यम से जो हम चिन्ह प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारकीय विभक्ति कहते हैं। अब हम जो है कारक भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम जो है कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया बेटा कि वाक्य में क्रियाओं और संज्ञा के बीच के जो संबंध की प्रकृति को ध्यान में रखकर संस्कृत के जो है प्राचीन व्याकरणों ने बेटा इसके 6 भेद माने हैं। 6 भेद कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। लेकिन बाद में जो है इस सूची के अंदर 2 कारक और जोड़ दिए गए हैं। वो कौन से हैं? संबंध कारक और संबोधन कारक। इस प्रकार आपके कारक कितने हो गए? 8 कारक हो गए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले जो हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है बेटा? क्रिया को करने वाला यानी कि क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है और इसकी पहचान किस प्रकार होती है? कौन या किसने लगाकर हम प्रश्न करते हैं तो हमें जो है इसका पता चल जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। जैसे यह आपने देखा होगा कि बेटा प्रत्येक क्रिया के साथ जो है कर्ता अवश्य होता है, क्योंकि बिना कर्ता के जो है क्रिया संभव नहीं है। और कर्ता जो है मनुष्य अथवा प्राणी हो सकता है, जैसे कोई प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकता है। चलिए अब हम इसे जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे है आपका पिताजी ने दुकान से पुस्तकें खरीदी। पिताजी ने दुकान से पुस्तकें खरीदी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा हमने क्या पढ़ा था? कर्ता कारक में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। यहाँ पर क्रिया हमारी क्या है? खरीदी। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? पिताजी के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कर्ता कौन है? पिताजी हैं। उन्होंने क्रिया क्या की? खरीदने की। क्या खरीदने की? अगर हम यह प्रश्न करें कि दुकान से पुस्तकें खरीदी, किसने खरीदी? पिताजी ने खरीदी। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर कर्ता कारक है? क्योंकि यहाँ पर जो आपको ने चिन्ह दिया गया है, इस ने चिन्ह से जो है हमें पता चला कि इसके अंदर जो है कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। और ये क्रिया के करने वाले को, यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? पिताजी के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपका कर्ता कारक है। ने चिन्ह से हमें पता चला कि इसके अंदर कर्ता कारक है। कई बार क्या होता है कि बेटा
कर्ता जो है विभक्ति रहित होता है, यानी कि उसके साथ कर्ता के साथ जो है ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो वो कब होता है? अब सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि ने चिन्ह में क्या होता है। जब आपकी क्रिया क्या हो, भूतकाल के अंदर हो और वह सकर्मक हो, तो उसके कर्ता के साथ जो है ने चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन जब क्रिया आपकी अकर्मक हो और वह वर्तमान या भविष्य काल में हो, तब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे? जैसे अगर हमने ये कहा कि सूर्य चमकता है, ठीक है, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, वर्षा हो रही है, तो इनके अंदर क्या है बेटा, ये क्या है, आपकी अकर्मक है। क्रिया क्या है, आपकी अकर्मक है, और यह क्या है, आपके वर्तमान काल में है या भविष्य काल में हो। जब क्रिया अकर्मक हो और वह वर्तमान में या भविष्य काल में हो, तब जो है कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार आपको बेटा यह पता चल गया कि ने चिन्ह का प्रयोग कब होता है और ने चिन्ह का प्रयोग कब नहीं किया जाता। जब क्रिया आपकी भूतकाल में हो और सकर्मक हो, तब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब क्रिया जो है अकर्मक हो और वर्तमान या भविष्य काल में हो, तब उसके साथ जो है ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि जो कर्ता कारक है, प्रसर्ग सहित और प्रसर्ग रहित दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक और भी है बेटा कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि भू सकनल से पत्थर लुढ़कने लगे, तो इसमें क्या आ गया कि भू सकनल से चिन्ह आ गया इसके अंदर। तो अब इसमें क्या है कि जब भाववाच्य या कर्मवाच्य के अंदर जो है कभी कभी से का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है इन दोनों ही बातों का कि सबसे पहले आप परिभाषा को देखेंगे कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह ने होता है, और इसकी पहचान क्या है, कौन या किससे। अगर आपकी क्रिया क्या है, भूतकाल में और सकर्मक में है, तो उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर क्रिया अकर्मक है और वर्तमान या भविष्य काल में है, तो उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे पिताजी ने दुकान से पुस्तकें खरीदी, तो इसके अंदर आपको क्या दिया गया है कि खरीदने का काम किसके द्वारा किया गया, पिताजी के द्वारा, और पिताजी आपके यहाँ पर क्या है, कर्ता है। तो कर्ता के द्वारा जो है ये कार्य किया गया, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, कर्ता कारक, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर जो है क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, को, और इसकी पहचान कैसे की जाती है, क्या या किसको लगाकर की जाती है। बेटा इसमें क्या होता है, कर्म कारक में दो कर्म होते हैं। एक होता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक में आपके दो कर्म होते हैं। एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है आपका गौण कर्म, ठीक है। ये दो होते हैं कर्म, एक मुख्य और दूसरा होता है आपका गौण। अगर आपको वाक्य के अंदर एक ही कर्म दिया गया है, तो वह होता है आपका मुख्य कर्म। अगर आपको वाक्य के अंदर जो है दो कर्म दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका एक मुख्य कर्म होगा और दूसरा आपका होगा गौण कर्म। जैसे दादी जी ने नेहा को कहानी, दादी जी ने नेहा को कहानी सुनाई। अब इस वाक्य के अंदर जो है बेटा आपके दो कर्म है, एक मुख्य कर्म है और एक आपका गौण कर्म है। इसमें जो है नेहा क्या है, आपका गौण कर्म है, और कहानी क्या है, आपकी मुख्य कर्म है। ये क्या है, आपका गौण कर्म है, और ये क्या है, आपका मुख्य कर्म है।
वाक्य में क्या होता है बेटा कि जो प्राणीवाचक होते हैं, प्राणीवाचक में क्या होता है, गौण कर्म होता है। जो अप्राणीवाचक होता है उसमें जो है मुख्य कर्म का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जो वाक्य आपके ये होते हैं कर्म कारक में, उसके साथ जो है को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और प्राणीवाचक में को का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पर होता है, प्राणीवाचक संज्ञा के साथ हमेशा किया जाता है। जैसे हमने ये कहा कि माँ समाचार सुनती है, रमेश ने दूध पिया। तो रमेश ने दूध पिया, दूध, और माँ ने समाचार सुना, तो समाचार, दूध, समाचार, नेहा और कहानी। इन वाक्यों के अंदर जो ये शब्द आए हैं, जैसे नेहा, कहानी, दूध और समाचार, ये क्या है बेटा, ये जो है क्रिया, जो कर्ता को जो है सबसे अधिक, यानी क्रिया के सबसे अधिक नजदीक है, ये जो है उसको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, यानी कर्ता को जो है सबसे अधिक प्रिय हैं। तो इसलिए जो है इनके अंदर जो है आपका क्या है, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि बेटा कि इसके कर्म कारक के अंदर दो कर्म होते हैं, एक मुख्य और दूसरा गौण कर्म होता है। और प्राणीवाचक के साथ जो है गौण कर्म होता है और अप्राणीवाचक के साथ जो है मुख्य कर्म होता है। लेकिन कर्म कारक का जो है को चिन्ह का जो है प्रयोग जो है प्राणीवाचक संज्ञा के साथ हमेशा किया जाता है। और जो है इसमें अधिकतर जो है कई बार जो है को चिन्ह नहीं लगा होता, तो उसमें जो है आपका क्या होता है कि जो चीज कर्ता को सबसे अधिक अभिष्ट होती है, यानी कि सबसे अधिक जो है प्रिय होती है, वहां पर जो है आपका कर्म कारक होता है, ठीक है बेटा। चलिए अगली वीडियो में जो है हम कारण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक के बारे में पढ़ेंगे।